नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पुण्यतिथि पर उनको किया नमन। चंपावत में प्रांगण लाइब्रेरी और लर्निंग सेंटर में मुंबई से आई हर्षी 16 बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां की। रंगकारमा संस्था में बच्चों का निःशुल्क रूप से किया जाता है विकास। काशीपुर में आरएफसी के एसएमआई को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने घंटों पूछताछ के बाद आरोपी को भेजा जेल। आरोपी राइस मिलर से 19 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल रिश्वत की कर रहा था मांग। देहरादून में वन विभाग को जल्द मिलेगा नया मुखिया। 30 अप्रैल को खत्म हो रहा पीसीसीएफ अनूप मलिक का कार्यकाल। मुखिया की ताजपोशी को लेकर चर्चाएं तेज। रुड़की में दूल्हे ने मांगी जमीन तो हुई जमकर धुनाई। दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी का खर्चा लेकर बारात को लौटा दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लालकुआं में पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। चोरी के माल के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार की बरामद। हरिद्वार में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दिन दहाड़े युवक ने कंपनी के बाहर खड़ी बाइक पर किया हादसा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुड़की में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रारंभ। आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण में अध्यापकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। चारधाम यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज बारिश की जताई गई संभावना। आज और कल हो सकती है बारिश। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में हुए दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया और कहा कि जनता ने मोदी जी को पीएम बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। साथ ही सीएम धामी ने दावा किया कि हर चरण पर वोट प्रतिशत बढ़ता जाएगा। 4 जून को परिणाम आने पर ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इस चरण में और ज्यादा वोट करेंगे। हर चरण में जो है लोगों का जो मोदी जी को सपोर्ट का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग ने वोट परसेंटेज जारी किया, जिसमें कम मत प्रतिशत की बात सामने आई। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने कहा कि सत्ता और प्रशासन से लोगों में निराशा थी। इसके साथ ही प्रदेश में भर्ती घोटाला, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में सोने की चोरी पर जांच न होना जैसे तमाम मुद्दों के चलते लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठना इसकी एक अहम वजह बताई गई। ये लोग कह रहे हैं कि हम इस पर सीलिंग करेंगे। सत्ता और प्रशासन से लोगों में निराशा थी। जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला हुआ, महिला अपराध में हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे थे, केदारनाथ में सोने की चोरी होती, कोई जांच नहीं होती, लोगों का भरोसा टूट गया सिस्टम से और लोग नहीं देना चाहते। कई महिलाओं से मेरी बात हुई जब मैं चुनाव के दौरान जाए, वो कह रहे थे भाई वोट दे के क्या करना है, फैसला तो मशीन ने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समय पर आ जाता और वीपैट और मशीन दोनों की गिनती करना कंपलसरी होता तो मेरे ख्याल से वोट परसेंटेज और बढ़ता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया। वहीं कांग्रेस की ओर से बनाए गए मैनिफेस्टो पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के शपथ पत्र को लेकर कड़ा प्रतिरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश की मेहनत की कमाई को वर्ग विशेष को सौंप देना चाहती है। कांग्रेस की सोच हमेशा से ही विभाजनकारी और तुष्टीकरण की रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा वो सुनिए। बार बताएं, हम तो कहते हैं कि जो सीएम जमीनों के कब्जे को लैंड जिहाद कहता हो, 6x4 की मजार को हटाने की बात करता हो, लेकिन देहरादून ही में बीजेपी के पार्षद के द्वारा उठाए गए जमीन के मामले को जो सूचना के अधिकार पर साबित हो गया उसको आज तक खाली ना करा पाया हो,
देहरादून के थाने के निकट की जमीन को किसी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसको खाली ना करा पाया हो, जिसका अपना कार्यालय विवादित भूमि में भूमि खरीदी गई हो, वो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, वो बताए वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। हमारे घोषणा पत्र में जो इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें उनको बिंदुवार बताएं, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण माहरा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कांग्रेस महानगर पालिका के लोग भी शामिल हुए। बैठक में उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा देखी गई। लोकसभा के चुनाव उत्तराखंड के अंदर समाप्त हो चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव राज्य में होने हैं, तो उसको लेकर तैयारी बैठक माननीय परिषद सदस्य करण मेहरा जी के नेतृत्व में आज पार्टी मुख्यालय में रखी गई थी, जिसमें हमारे पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने भाग लिया और मजबूती से चुनाव लड़ने का सभी ने संकल्प लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, अब देहरादून की अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी बनाने की इन्होंने बात करी थी, तो देहरादून में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, जो नाली है वो पूरी चौक है, हर जगह सफाई व्यवस्था में दिख नहीं रही। तो स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? आपने सिर्फ जुमले छोड़े। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में आपने कहा कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, ये वहाँ सेंट्रल में आपने वादे किए। लेकिन अब चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे निश्चित तौर पर, और ये जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं इसके लिए हमारे वार्ड स्तर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी को निर्देशित किया कि सभी चुनाव के लिए तैयार रहें और वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं और देहरादून जनपद की जो प्रमुख समस्या है, जैसे किसी का नाम वोटर लिस्ट से छोड़ गया हो तो उसको जुड़वाने का काम लोग करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के रुड़की जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने चुनाव में कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इसके साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हो रही सियासत पर बीजेपी सरकार को घेरा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अनर्गल बयानबाजी को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अध्ययन करे। कांग्रेस बांटने में विश्वास नहीं रखती बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। जिन लोगों ने कांग्रेस के 2024 के चुनाव में प्रत्याशी के लिए काम किया, समर्पित भाव से जिन्होंने मतदान किया, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, मतदाताओं को जागरूक किया, कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने अपना समय तन मन धन से दिया, उनका साधुवाद करने के लिए, और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों को झूठा करार करने के लिए, उन्हें आधारहीन जो उन्होंने बातें कही हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस संबंध में प्रेस आयोजित की गई। उत्तराखंड चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। चुनावी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में पुलिस और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चार धाम यात्रा सहित यात्रा मार्ग पर बिजली, पेयजल और सड़कों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने यात्रा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो,
हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं चार धाम यात्रा को चाक चौबंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ये 3 जिले हैं जहां चार धाम यात्रा होनी है। वहीं के जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। इस दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा भी की। बता दें कि पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है, जिससे ये तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं एसएसपी देहरादून ने श्रद्धालुओं को फर्जी कंपनियों से सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने चार धाम यात्रा के पैकेज बुक करवाते हुए साइबर ठगों की ओर से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए कहा है। जो केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है। सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं यहाँ पे, सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी। हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने हैं उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आए उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी। मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। देखिए, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस बार की जो केदारनाथ की जो यात्रा है उसमें जो हमारा यात्री जो पिलग्रिम्स होते थे, हमारे यात्री जाते थे, उनका जो क्यू लगता था वो हमारा सेंट्रल स्ट्रीट पे लग रहा था। लेकिन अभी सेंट्रल स्ट्रीट पे काम चल रहा है मास्टर प्लान के अंतर्गत। तो इस बार की जो यात्रा हुई है, जो हमारी मंदाकिनी साइड से हमारा जो क्यू लगेगा, तो इस चेंज के कारण वहाँ पे मंदाकिनी आस्था पथ जो है उसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कौन कौन से काम आवश्यक है इसका भी एक एस्टिमेशन हमारा था। तो उसमें कल जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी साथ में थे, तो उसमें उनको भी उस मंदाकिनी आस्था पथ पे जो आवश्यक काम है वो कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराए। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करे और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर दें। नशीली दवाओं की तस्करी में विदेश में पकड़े गए हल्द्वानी के युवक के घर ईडी की टीम जांच में जुट गई है। हल्द्वानी के निवासी विदेश में रहने वाले बनमीत को इंग्लैंड में स्थानीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अमेरिका में वांछित होने के कारण उसे वहां की पुलिस को सौंप भी दिया गया। हल्द्वानी में आज ईडी ने दस्तक दी है।
जी हाँ, ईडी जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ एक नाम है, उसने आज हल्द्वानी में दस्तक दी है और कारण है हल्द्वानी में एक मशहूर ड्रग तस्कर के घर पे छापेमारी का। जी हाँ, मनप्रीत नाम का ये युवक जो है वो अमेरिका में जाके व्यवसाय करता था और व्यवसाय करते करते उसने ड्रग तस्करी का काम शुरू कर दिया और इसी के चलते वो अमेरिका की जेल में आज कैद है। उसके हल्द्वानी से जो तार हैं, जो इंडिया से जो तार जुड़े हुए हैं, ये घर है उसी ड्रग तस्कर मनप्रीत का, जहां अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। और कारण बताया जा रहा है कि ईडी किसी भी तरीके से ये ट्रेल निकालने में जुटी हुई है कि इसका मनप्रीत का जो है वो अमेरिका और हल्द्वानी का कनेक्शन कुछ क्या है और किस तरीके से मनप्रीत जो है वो इंडिया में अपना काम करता था। लेकिन बावजूद इसके अभी सुबह लगभग 6 बजे 7 बजे जो बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम यहां पहुंची थी और तब से लगातार परिजनों से पूछताछ की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो घर है वो उसी आरोपी मनप्रीत का घर है और यहीं अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है ईडी द्वारा। आप देख सकते हैं सामने पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में कड़ी सुरक्षाकर्मी, यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इन सब के बीच में ईडी परिजनों से पूछताछ कर रही है और कितनी लंबी ये पूछताछ चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल क्या कुछ कनेक्शन मनप्रीत का हल्द्वानी से और इंडिया से निकलता है, ये आने वाले भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सख्ते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन न मंत्रियों को पता है और न मुख्यमंत्री का, क्योंकि सब चुनावों में व्यस्त हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सरकार वनाग्नि को पूरी तरह से नियंत्रित करने में जुट गई है। सरकार वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मंत्री जी भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं और इसकी बैठकें भी ली हैं और वन विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग और आपदा कंट्रोल से लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके रोकने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा कई दलों का भी इसके लिए गठन किया गया है। लेकिन ये सही बात है कि वनों में आग कुछ समय ज्यादा लगी है, लेकिन नियंत्रित करने के लिए भी सरकार को प्रयास कर रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 53 अधिकारियों ने अपने योगदान के लिए शपथ ली। इनमें 54वें गॉस कॉम्बेटाइजेशन कोर्स के प्रशिक्षणार्थी भी शामिल थे, जो विभिन्न राज्यों से आए थे। उनकी शपथ संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की थी। इस अवसर पर भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ये युवा अधिकारी अपने देश के लिए प्रतिबद्धता का इजहार करते नजर आए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अपनी उच्च अद्यतनता और प्रशिक्षितता के साथ ही बर्फबारी और मुश्किल तापमान में भी सीमा की सुरक्षा में अग्रणी है। उनका अद्भुत संघर्ष और समर्पण महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें बहुत खुशी है, ये आज हमारे डॉक्टर्स का कोर्स था। इन्होंने ये कॉम्बेटाइजेशन कोर्स पूरा किया और इनको अब फुल फ्लेजेड ऑफिसर्स के तौर पे हमने वेलकम किया है इस पासिंग आउट परेड के जरिए और हम आगे जाके इनको एज डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए मौके देंगे। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 105वीं जयंती उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं और राज्य आंदोलनकारी ने हेमवती नंदन
की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इनको भूलती जा रही है। कांग्रेस को उनके नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस के स्तंभ और कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कई मंत्रालयों में बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी हमको बहुत सारी सीख और उपदेश और राजनीतिक पटल पर सामाजिक न्याय, समरसता का जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।